रात के 2:13 बजे हैम्जा के फोन पर एक कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज बोली, हैम्जा फोन मत काटना, सिर्फ 20 मिनट बाद तुम मरने वाले हो। हैम्जा के हाथ कांपने लगाए। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं तुम हूँ, लेकिन 20 मिनट बाद का। और फिर लाइन काट गई। हैम्जा ने फौरन नंबर दोबारा मिले, लेकिन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तभी उसकी नजर गांव के बाहर खड़ी उस पुराने बंद घर पर पड़ी। उसी घर से टेलीफोन की घंटी आ रही थी। गांव वाले कहते थे वहां 20 साल पहले एक आदमी गायब हुआ था। हैम्जा ने टॉर्च उठाए और घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था, जिस आवाज ने फोन किया था वो उसका इंतजार कर रही थी। हैम्जा ने बंद घर का दरवाजा खोला। अंदर धूल, जाले और पुरानी तस्वीरें थी। अचानक ट्रिंग ट्रिंग एक पुराना टेलीफोन बजने लगा। हैम्जा ने रिसीवर उठाया। वही आवाज दोबारा आई, तुम आ गए। हैम्जा ने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? आवाज बोली, क्योंकि जो चीज मुझे मार चुकी है वो अब तुम्हारे पीछे खड़ी है। हैम्जा धीरे से पीछे मुड़ने लगा। हैम्जा ने अचानक पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक साया जरूर था, और वो साया हैम्जा का नहीं था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हैम्जा भागकर दरवाजे तक गया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक, और फिर किसी ने धीरे से कहा, हैम्जा, लेकिन आवाज हैम्जा की अपनी थी। हैम्जा मजबूरन सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक कमरे में पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो खुद खड़ा था, लेकिन तस्वीर 20 साल पुरानी थी। उसके नीचे लिखा था, हैम्जा 2006। हैम्जा पीछे हटा, तभी दूसरी तस्वीर जमीन पर गिरी। उसमें हैम्जा के साथ एक और आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसी के चेहरे वाला। हैम्जा ने तस्वीर उठाई। उसके पीछे सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, कैड। तभी उसे मेज के नीचे एक काली डायरी मिली। डायरी में गांव के कई लोगों के नाम थे। हर नाम के सामने लिखा था गायब। आखिरी सफ़ी पर हैम्जा का नाम था, और उसके सामने लिखा था, आज रात ड्यूटीज। हैम्जा ने घड़ी देखी, ड्यूटीज बज रहे थे। हैम्जा के पास सिर्फ 10 मिनट थे। टेलीफोन दोबारा बजा। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से उसकी आवाज चीख रही थी, डायरी जला दो। हैम्जा ने पूछा, क्यों? आवाज बोली, क्योंकि डायरी में नाम लिखने वाला इंसान नहीं है। हैम्जा ने फौरन डायरी देखी। आखिरी सफ़ा खुद ब खुद पलट गया, और नीचे एक नया जुमला लिखा था, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हैम्जा ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। चेहरा, कपड़े, कार्ड, सब कुछ हैम्जा जैसा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे याद नहीं करते? हैम्जा ने कहा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो आदमी धीरे से बोला, झूठ। फिर उसने कहा, 20 साल पहले तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था। हैम्जा का दिमाग घूम गया। हमशक्ल ने पुरानी डायरी खोली। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटा हैम्जा और उसके साथ वही आदमी। हैम्जा को अचानक सब याद आने लगा। बचपन में वो इसी घर में अपने दोस्त के साथ आया था। दोस्त बेसमेंट में गिर गया था। हैम्जा डर कर भाग गया था, और उसका दोस्त कभी बाहर नहीं निकला। हमशक्ल ने कहा, मैं मर नहीं गया था, तुमने मुझे भुला दिया था। हैम्जा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बच्चा था, मुझे डर लग गया था। हमशक्ल बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं 20 साल से यहाँ कैद हूँ। टेलीफोन बजा। आवाज आई, ड्यूटीज। हैम्जा ने घड़ी देखी, सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। हमशक्ल ने कहा, मुझे आज़ाद करना है तो वो करो जो तुमने 20 साल पहले नहीं किया। दरवाजा खोलो। हैम्जा बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उसने अपने बचपन की आवाज सुनी, हैम्जा, मुझे अकेला मत छोड़ना। हैम्जा ने आंखें बंद की और अंदर चला गया। अंदर उसे एक पुरानी घड़ी मिली। घड़ी ड्यूटीज पर रुकी हुई थी। हैम्जा ने घड़ी को जमीन पर रखा और कहा, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक पूरा घर कान लगा। अचानक घड़ी चलने लगी, टिक टिक टिक। दूचाउंस होते हाई घर की सारी लाइट्स बुझ गई। जब रोशनी वापस आई, हमशक्ल गायब था। बस एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। तस्वीर में हैम्जा और उसका दोस्त बचपन में हंस रहे थे। पीछे लिखा था, ए फ्लैट, मैं आज़ाद हूँ। हैम्जा ने वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस रात के बाद टेलीफोन कभी नहीं बजा।
اور حمزہ نے اپنے دوست کو کبھی نہیں بھولیا۔ 20 سال پرانا راز ختم ہو چکا تھا، لیکن اس رات حمزہ کو ایک بات سمجھ آ گئی۔ کبھی کبھی سب سے ڈراؤنی چیز بھوت نہیں، ہماری اپنی بھولی ہوئی یاد ہوتی ہے۔